हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, कब आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कब स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, इतने सवाल पूछ लिए, इतने व्हाट्सएप मैसेजेस को मैंने रिप्लाई कर दिया है। मैंने सोचा आप भी बहुत फ्री बैठे हो और मैं भी थोड़ा फ्री हूँ, तो चलो रजिस्ट्रेशन कब आएगा, शायद कल परसों आएगा, है ना सर। कहाँ देखेंगे, मैंने अभी भी चेक किया, वेबसाइट अभी भी डाउन है। ये जो FE 2023 का मैंने लिंक आपको भेजा था लास्ट वीडियो में, उसमें अभी भी वेबसाइट डाउन है। बट आगे है दिन, कल परसों में आने ही वाला है। कल परसों में हमें फॉर्म फिलिंग करनी ही है। तो मैंने सोचा चलो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। लाइव भी करेंगे, अगले लेक्चर्स में, अगले सेशंस में लाइव भी करेंगे। बट मेरे पास बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट्स रखे हुए थे लास्ट ईयर की प्रोसेस के। और बेटा लास्ट ईयर हो या इस ईयर हो, प्रोसेस तो एकदम सेम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल में, आखिरी तक जुड़े रहना एकदम डिटेल में। और हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर कॉलेज का लिस्ट कैसे बनाऊं, लिस्ट दो ना, ऊपर कौन सा कॉलेज रखूं, नीचे कौन सा कॉलेज रखूं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को, बहुत हमारे पास टाइम अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन को आपको 7 से 8 दिन मिलेंगे, उसके बाद रैंक आएगा। इस महीने के एंड तक तो आपका वही सब चलेगा। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग हम अगले महीने मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में करेंगे। हमारे पास बहुत समय है। और पिछले कुछ दिनों में पेड काउंसलिंग जो मेरी प्रो और प्रीमियम बैचेस थी, उसमें मैं बहुत बिजी हो गया, वीडियो ज्यादा नहीं डाले। लेकिन अब आई एम डन विद देयर काउंसलिंग, है ना। आजकल में हमारी सारी काउंसलिंग 1 to 1 खत्म होने वाली है, राइट, प्रीमियम बच्चों के, पेड बच्चों के। तो अब फोकस करते हैं हम यूट्यूब पे। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी मैं आपको लिस्ट कैसे बनाना है पूरा बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। आपने कोई और काउंसलर का कोर्स लिया है, नहीं लिया है, ये आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस होने वाले आने वाले दिनों में। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं कि रजिस्ट्रेशन जब हम भरेंगे, फिल करेंगे फॉर्म, कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, डिटेल में देखना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। फॉर्म फिलिंग से पहले हमें पता हो जाना चाहिए ना कि क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे स्टेप्स आने वाली है, पूरा डिटेल में। ठीक है, चलो सो देखते हैं ये। तो पहली बात बच्चों कि फर्स्ट थिंग इज कि बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसेस हमको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके बैठना है, ये पता होना चाहिए। तो देखो ये लिस्ट है, मैं पूरा PDF भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, हमारे डेल्टा वाला फ्री वाला कोर्स जो है ऐप पर, गणित अंक ऐप पे, उस पे। तो ये आप देख लेना कि सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो भी ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल। इनको आप स्कैन करो, ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इनको आप स्कैन करो और रेडी रखो बच्चों, है ना। तो जेरोक्स स्कैन दोनों रेडी रखो आप। तो जो कैटेगरी जिनकी ओपन है, उनके पास लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं, कुछ नहीं। नेशनलिटी सर्टिफिकेट अगर इंडियन नहीं लिखा हो, इंडियन लिखा हो तो जरूरत नहीं है। अगर आपने 10th 12th यहीं से किया है, महाराष्ट्र से, तो आपको डोमिसाइल की भी जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपने नहीं किया हो तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए कि आपका बर्थ या आपका रहना महाराष्ट्र में है। 12th और 10th के सर्टिफिकेट्स अपने पास रखो, मार्कशीट्स। MST CT का स्कोर कार्ड, अगर जेई मेंस है तो जेई मेंस भी। सर ये रेड में क्या है, ये TFWS अगर होगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स, EWS है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, माइनॉरिटी तो प्रोफॉर्मा लगता है वो वाला डॉक्यूमेंट। ठीक है, OBC SC ST VJNT इन सबके कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, सारा सारा। रिपीटर अगर हो तो गैप सर्टिफिकेट। फोटोग्राफ भी अपना बना के रख लो, है ना, स्कैन करके रख लो। आज का दिन हमें सारा प्रिपरेशन करके रखना है, कल से परसों से रजिस्ट्रेशन होने ही वाले हैं स्टार्ट। ठीक है, फॉर श्योर तारीख आ गई है, दिन आ गए हैं, राइट। अपना एक साइन खाली पेज पे करो, है ना, जैसे अपना एक सिग्नेचर किया, ये ऐसा कोई सिग्नेचर किया और उसको स्कैन कर दो, है ना, उसका स्कैन करके फोटो निकाल के रख दो। फोन नंबर, ईमेल आईडी कौन सा यूज करने वाले हो आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट जरूरत नहीं है ना, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई करना चाहोगे तो वहां पैसा, है ना, कहाँ आएगा, तो आपका खुद का अकाउंट चाहिए होता है। और अगर आप डिफेंस कैटेगरी के हो, मतलब आपके पापा डिफेंस में थे, तो आपको फादर का डोमिसाइल लगता है, प्रोफॉर्मा सी। सर क्या होता है प्रोफॉर्मा सी, सारा ना धीरे धीरे मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में। ठीक है, डोंट वरी, मैं शेयर भी करूंगा, ऐप पे भी आपको सारी चीजें मिलेगी, आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो ये गणित अंक ऐप बहुत सही होने वाला है आपके लिए। अच्छा, ये सब फोटो निकाल के रखी सर, PDF बना के रखा सर, लेकिन उसका साइज अच्छे से, नहीं तो फिर क्या होगा, जब अपलोड करोगे वहां मिस्टेक्स दिखेगी। तो जो साइज है वो क्या होना चाहिए, तो सारे PDF का साइज 500 KB से नीचे। सर रिसाइज कैसे करूं, यार आप तो बहुत होशियार लोग, है ना, यूट्यूब पे देख लो ना रिसाइज कैसे करते हैं। एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो साइज है, PDF साइज लेस देन 500 KB होना चाहिए। जो भी फोटो है अपना, या अपने सिग्नेचर को जो स्कैन किया है, वो भी उसका साइज 4 KB से 100 KB के नीचे होना चाहिए।
और 3.5 इंटू 4.5 का डायमेंशन होना चाहिए, एकदम इस तरह, है ना, जेपीईजी इस फॉर्मेट में रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहिए बच्चों, है ना, सबसे पहला काम, पहला स्टेप। और अगर आपका डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हो, आप कमेंट करो कि सर हम लोग रेडी है, अब फॉर्म फिलिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये सब रेडी होने के बाद, नेक्स्ट स्टेप हमारा है, अभी चालू नहीं हुआ है बच्चों, लेकिन है ना, हम लोग ब्राउजर यूजुअली गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स ही यूज करना है ना, यहां तक ये इंफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं आपको। एक लिंक रहेगी, FE 2022 का है ये, तो आपके लिए ना यहाँ पे 2023 आ जाएगा, ठीक है, .mahacet.org, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी वो लिंक काम नहीं कर रही है, हाँ, हमने अभी अभी देखा ना, लिंक वो काम नहीं कर रही है, बट आई थिंक एक आध दिन में एक्टिव हो जाएगी। फॉर्म फिलिंग का समय आने वाला है बहुत ही जल्दी, ठीक है, तो पूरा आखिरी तक देख लीजिए। तो जैसे ही आप ये पेज पे जाओगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, जब स्टार्ट होगा ना ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे बच्चों आपको, है ना, यहाँ पे आपको ये वाला चीज, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देखो रेड एरो निकाला है ना मैंने, करेक्ट, ये वाला चीज जो रेड एरो वाला चीज है ना, इस पे क्लिक करना है आपको, न्यू रजिस्ट्रेशन। ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है ना, हम नए बच्चे रहेंगे, नए रजिस्ट्रेशन सर हमने वहां किया था, है ना, वो MHTCT के वक्त वो सब काम नहीं आएगा। इस वेबसाइट पे आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपको नेक्स्ट पेज जो है वो ये दिखेगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पेज जो है आपको ये दिखने वाला है। तो जैसे आपने किया, तो यहाँ पे हैव यू अपीयर्ड फॉर MHTCT 2023 रहेगा हमारे केस में, ठीक है। सो यस सर, 2 की जगह क्या होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। ये सब मैं लास्ट ईयर का जो स्क्रीनशॉट मैंने बहुत मेहनत कर रखी थी उसको यूज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे यस और नो, यस करोगे आप, ठीक है, यहाँ पे यस करना। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन ऐसी दी है कि यार सारा डेटा हम केयरफुली पढ़ रहे हैं, जो भी डालेंगे डॉक्यूमेंट सही डाल रहे हैं, है ना, ये सारा चीज देख लो आप, है ना। तो यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो ये आपके पहले स्टेप्स होंगे। समझ में आया बेटा क्या क्या स्टेप्स होंगे अभी तक? बस बहुत सिंपल, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, MHTCT 2023 यस और नो, तो यस पे क्लिक करेंगे, आई हैव रेड ऑल इंस्ट्रक्शंस, राइट, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। सो ये होने के बाद जैसे ही आपने यस बोला, आपके नीचे यस बोलने के बाद आपको ऐसा एक मिलेगा, ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी कि MHTCT एप्लीकेशन नंबर क्या है, ये पुट करो अगर दिया है तो 2022 दिखा रहा है, लेकिन हमें 2023 दिखेगा, ठीक है। 2023 का रोल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, है ना, ये सब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये सब कहाँ मिलेगा सर? देखिए मैंने सैंपल में एक ना आपके लिए रखा है, आप लोगों ने जो आपका स्कोर कार्ड MHTCT का, उस पे आपको रोल नंबर भी मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा। तो रोल नंबर की जगह रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर की जगह एप्लीकेशन नंबर। बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे क्या मिलेगा, हर इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूरा देखना अच्छे से, जितना भी लंबा हो वीडियो अच्छे से देखना, बहुत डिटेल में जा रहा हूँ मैं। तो ये आप पुट करोगे अपना डेट ऑफ बर्थ, तो खुद को पता ही होगा आपको, आई एम श्योर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे चेक डिटेल्स पे, ये भरने के बाद आप चेक डिटेल्स पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे चेक डिटेल्स पे, है ना, यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। हाँ बच्चों, जैसे ही आप चेक डिटेल्स पे क्लिक करोगे, ध्यान से देखना, जैसे ही आप चेक डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको डिटेल शो करेगा। क्या शो करेगा? ये वाला चीज कि आपका नाम क्या है, देख लेना अच्छे से सब सही है ना। फिर उसके बाद आपको फिजिक्स में कितना मिला, केमिस्ट्री में कितना मिला, मैथ्स में कितना मिला, टोटल कितना मिला, ये आपको दिखाएगा, है ना। ये सारा सही है नहीं है चेक करना, ठीक है। जैसे ये दिखाया, ठीक है, फिर आपको उसके बाद क्या करना है कि आई हैव रेड ऑल इंस्ट्रक्शंस वगैरह वगैरह, और फिर सेव एंड प्रोसीड। ये सब देख लिया, ये सब हमारा सही है वगैरह 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 सब देख लिया, अब सेव एंड प्रोसीड करना है। जैसे सेव एंड प्रोसीड करोगे, अब नेक्स्ट पेज पे हमें हमारी पर्सनल डिटेल्स फिल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हम हमारे बारे में बताना चालू करेंगे, ये होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ से हम हमारे बारे में बताना चालू करेंगे बच्चों, क्या क्या बताना पड़ता है सर, सारा देखते हैं बेटा। तो जैसे हम आते हैं तो फिर यहाँ पे अपना नाम बताना है, लेकिन कैसा, एज पर एज पर HSC मार्कशीट, है ना, जो हमारा 12th का मार्कशीट है उसमें जैसा लिखा है, पहले अगर सरनेम है तो सरनेम ही लिखना है, पहले अगर जो भी है आपके इसमें बीच में जो है वैसा ही लिखना है, उसमें जो भी है जैसा भी है ना, प्रॉपरली आपको लिखना है, ओके। फादर्स नेम, जेंडर, मदर्स नेम, कंफर्म जेंडर, DDMMYY के टर्म्स में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है ना, सारी डिटेल्स आपको बराबर से देनी है बेटा, सारी डिटेल बराबर से शेयर करनी है। फिर रिलीजन कौन सा है, क्या है, मैं सब बताता हूँ आपको धीरे धीरे, है ना, कि कैसे कैसे आपको ये सारा फिल करना है, ठीक है। यस, तो अगर आप देखेंगे तो आपको नाम कहाँ मिलेगा, तो देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा मार्कशीट भी रखा, ये मेरा 12th का मार्कशीट है, यहाँ पे आपको नाम मिलता है ना, जो भी मेरा नाम है, जैसे भी जिस ऑर्डर में है, पहले सरनेम है, फिर अंकुश, फिर पापा का नाम, मम्मी का नाम भी यहाँ होता है, ये सारा यहाँ फिल करेंगे आप।
ठीक है। ये जो रिलीजन वाला चीज है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो रिलीजन हमको करना है ना, इसी के बेसिस पे हमारा माइनॉरिटी वगैरह वाली बात जो है डिसाइड होगी। ठीक, तो ये नाम वगैरह तो रख लिया, ये सब रख लिया, बट ये जो रिलीजन और यहाँ पे भी ये जो है ये सारा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे सब बताऊंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे बच्चों को कि रीजन कौन सा सिलेक्ट करूं सर। ये सब ठीक है कि नाम लिख लिया, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, है ना, ये सारा आ गया। सर रीजन कौन सा लिखूं, रूरल या अर्बन, इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। बस अगर आप बता दो अपने 12th अगर कोई गांव से किया है तो रूरल कर दो, कोई अगर शहर से किया हो तो अर्बन कर दो। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए इन्फॉर्मेशन, है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ये सारा हमने देख लिया सर। उसके बाद नेक्स्ट क्या, तो देखो ये सारा भर दिया हम लोगों ने, फिल कर दिया रूरल वगैरह वगैरह। एनुअल इनकम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे आप टीएफडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर पाओगे कि नहीं ये पता चलेगा। तो ये फिल करते वक्त बहुत बहुत ध्यान से फिल करना, है ना। ये फिल करते वक्त बहुत बहुत, कौन से, ये दो चीजें, एक रिलीजन क्या है ना, मदर टंग क्या है जो यहाँ दिखा रहा हूं मैं, ये दो इन्फॉर्मेशन, और एक एनुअल इनकम क्या है। आराम से अच्छे से, है ना, कि क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है। अगर आप बोल रहे हो गुजराती है तो आपके पास थोड़ा कोई प्रूफ है, मैं आगे बताऊंगा धीरे धीरे, है ना, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप इंफॉर्मेशन ठीक से भरना। फिर इसके बाद में आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वी प्रोसीड, है ना। तो सर आपके बारे में, मतलब आपका एड्रेस क्या, है ना, ये सारा चीज आपको लिखना है कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, महाराष्ट्र सिटी वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा मोबाइल नंबर हम यूज कर रहे हैं। अरे मैंने बहुत सारे बच्चों को, है ना, ऐसा देखा है कि सर मुझे याद ही नहीं मैंने कौन सा मोबाइल नंबर डाला, पापा का डाला है, मम्मी का डाला है, खुद का डाला। तो आप कौन सा मोबाइल नंबर यूज कर रहे हो, कौन सा ईमेल आईडी यूज कर रहे हो, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन, सारे ओटीपीज, अगर आप कुछ भूल भी जाते हो सब इसी पे आएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने वाली है हमारे लिए। ठीक है, और जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह दे रहे हो, है ना, वो हमेशा आपके पास हो, अच्छे से हो। बहुत सारे बच्चों के ना फोन नंबर भी घूम जाते हैं, फोन घूम जाता है, राइट, बहुत बार ऐसे होता है। तो इसीलिए हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपने जो भी डाली, अपने पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को, सबको एक कॉपी भेज दो, है ना, कि भाई उनके पास भी रहेगा। ठीक है, पासवर्ड कैसे डालना चाहिए, इसके बाद ये सब नंबर देने के बाद ना आपको बोलता है चूज पासवर्ड। हाँ, आप जो रजिस्टर कर रहे हो इसके लिए पासवर्ड, तो पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया MHTCET@22, M कैपिटल आ गया, @ आ गया, ऐसे आप भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। आई लव मैथ्स, है कि नहीं, आपको पसंद मैथ्स, ठीक है, ऐसा आप रख लो, और @ कुछ भी और 23 वगैरह कुछ रख लो, राइट। तो ऐसा कुछ पासवर्ड रख लो। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से कोई चोरी नहीं करेगा आपसे, पासवर्ड आप नॉर्मल रखो, लेकिन एक कैपिटल लेटर, एक @ कुछ कुछ नंबर्स इस तरह कुछ आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ऐसा आप पासवर्ड रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बोला जाता है चूज पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कैप्चा वगैरह रखा है, सेव एंड प्रोसीड। ठीक है, तो आपने, है ना, इतना सब कर लिया। ठीक है बेटा, तो इतना सब हो गया हमारा। अब आगे आपको जैसे ही आपने अपना नंबर दिया, मेल आईडी दिया, है ना, पासवर्ड रखा, अब आपको एक मैसेज आएगा आपके फोन पर, है ना। नेक्स्ट स्टेप जो है, आपके फोन पर एक मैसेज आने वाला है बेटा आपको। ठीक है, तो यू विल गेट अ ओटीपी। जो मैसेज है वो ऐसा होगा, जैसे मुझे आया यहाँ पे महा सीईटी से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओटीपी दिया होता है, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है, एंटर वन टाइम पासवर्ड, है ना, यहाँ डालोगे, वेरीफाई ओटीपी करोगे, है ना। तो इस तरह आपको फोन में जो नंबर आपने दिया उसमें मिलेगा मैसेज। तो आपने वेरीफाई ओटीपी करा, ठीक है। वेरीफाई ओटीपी होने के बाद, ठीक है, वेरीफाई ओटीपी होने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो आपने जो मैसेज है वो आपने वेरीफाई वगैरह किया, तो यहाँ पे फिर आपको एक मैसेज आ जाता है, डियर अंकुश, योर एप्लीकेशन आईडी इज दिस, प्लीज फिल एंड कंफर्म योर एप्लीकेशन फॉर्म एट FC बिफोर लास्ट डेट, है ना, ऐसा सब आ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा क्या क्या आपको स्टार्टिंग में रजिस्टर करने के लिए लगता है। ठीक है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, सर उसका काम आया नहीं, है ना, अभी रुको थोड़ा, अभी बहुत बाकी है। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस आपको समझ में है कि आपको पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, और उसके बाद में आपको फोन पे मैसेजेस आते रहेंगे इसी से, महा सीईटी से, है ना, हर बार मैसेजेस यही से आते हैं, और ये आपका एप्लीकेशन आईडी आ जाता है। तो ये एप्लीकेशन आईडी जो ना बहुत 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 काम की चीज है, बहुत 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 काम की चीज है। मतलब अगली बार जब भी आप लॉगिन करोगे तो ये एप्लीकेशन आईडी ही आपके काम आएगा, और पासवर्ड, ये दो चीजें आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, ओके बेटा, तो ठीक है, हमने आ गया सर, हम फिर से स्क्रीन पे आ गए। अब प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो हमने जस्ट थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, अपनी इन्फॉर्मेशन दी। अब नेक्स्ट है लेट्स प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करोगे। हाँ, इसको आप फॉलो करना है, पूरा पीडीएफ दूंगा मैं आपको, है ना, अच्छे से फॉलो करना स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे ही आप प्रोसीड के लिए डालोगे, अब आपको ऐसी विंडो दिखेगी, इस तरह की कुछ विंडो दिखेगी। यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन आईडी डालना है, कौन सा, जो अभी दिखा था ना हमने, EN से,
EN स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग, EN से जो अभी स्टार्ट हुआ था जस्ट अभी, है ना, तो वो एप्लीकेशन नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड सेंड दैट टू योर पेरेंट्स एज वेल, ठीक है, आपके पेरेंट्स को भी वो भेज के रखो एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड, ठीक है बेटा। तो ये डालो, जो आपने पासवर्ड अभी डाला था वो यहाँ पे रखो और फिर साइन इन करो, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन देके आप साइन इन कर दो, ठीक। तो आई होप आप साइन इन कर लोगे, है ना। साइन इन करने के बाद वो जो है आपको ऐसी डिटेल बताएगा आपके बारे में, आपका नाम बताएगा, है ना, आपका लॉगिन वॉगिन ये सब डिटेल बताएगा, और यहाँ पे पूरी स्टेप्स बताएगा कि क्या क्या स्टेप्स है हमारे पूरे प्रोसेस में। अब वो बताएगा कि रजिस्ट्रेशन स्टेप्स आपकी कौन कौन सी है। सो दीज आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो बच्चा, दीज आर द स्टेप्स। पहले फील्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो हमने भर दी, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर ये हमने फिल कर दिया। सेकेंड, अब हमारा कैंडिडेचर टाइप हमें बताना है, क्या होता है सर, डिटेल में आएगा इस वीडियो में, वही तो कह रहा हूं मैं आपको। फिर होम यूनिवर्सिटी कैटेगरी डिटेल्स, ये क्या होता है वही बताऊंगा मैं आपको। फिर रिजर्वेशन डिटेल्स, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, 10 12 के मार्क्स, जेईई मेंस का, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। ये 8 स्टेप्स हमें करना है और इसके बाद फी पे करनी है। सारी चीजें करते हैं साथ में, ठीक है। तो बच्चों, है ना, समझ रहा है ना कैसे कैसे हो रहा है ना? सारा स्टेप्स एक बार नहीं समझा, दूसरी बार देखना है इस वीडियो को, लेकिन अच्छे से बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रोसेस पता कर लो क्या क्या होता है ना, पूरा डिटेल में पता कर लो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली चीज है ना, आपको चूज करना है आपका कैंडिडेचर टाइप। सर क्या होता है ये? तो बेटा यही है यहाँ पे, अगर आप यहाँ लिखा हुआ इंफॉर्मेशन आप ठीक से देख सकते हो, कैंडिडेट्स पासिंग HSC एंड SSC फ्रॉम महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र से हो या आपके पास डोमिसाइल महाराष्ट्र का है तो आपको टाइप ए देखना है, राइट। ऐसे अलग अलग दिया है कि जो भी जिनके पास डोमिसाइल नहीं है लेकिन पापा मम्मी यहाँ पे डोमिसाइल्ड है, राइट, वो यहाँ पे पापा का डोमिसाइल है, मम्मी का डोमिसाइल है, तो वो टाइप बी। ऐसे अलग अलग डोमिसाइल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स दी हुई है, तो आप जो भी हो उस पर क्लिक करना। मोस्ट ऑफ द बच्चे जिन्होंने भी 10th 12th महाराष्ट्र से किया है वो टाइप ए में आएंगे। जिनके पास महाराष्ट्र का बॉर्न मतलब बर्थ सर्टिफिकेट है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना खुद का, अब वो टाइप ए में आएंगे। और मेरी बहुत सारी जनता मैक्सिमम क्राउड जो टाइप ए में है, ठीक है, ओके। सर और भी क्या क्या होता है? तो टाइप बी वगैरह होता है। ओएमएस कैंडिडेट अगर आप हो, इफ यू आर ओएमएस कैंडिडेट, ऑल इंडिया सीट से आप अप्लाई करो तो ओएमएस यहाँ पे क्लिक करना। अगर आप जम्मू कश्मीर से हो तो ऐसा कुछ है, फॉरेन कैंडिडेट हो, एनआरआई हो, ये सारा 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 आपके पास है। तो ये पहली बात हो गई, है ना, ये फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो, ओके सर। फिर नेक्स्ट, पहली बात हमने टाइप ऑफ कैंडिडेचर कर ली, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? तो व्हाट आफ्टर दिस? तो उसके बाद है ना आपका होम यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी डिटेल्स ये डालनी है आपको। नेक्स्ट, है ना, वहां स्क्रीन आते रहेगी, नेक्स्ट 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 ना, नीचे 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 आप स्क्रॉल करोगे मिलता रहेगा आपको। तो पहली चीज है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर टाइप ए। मतलब अगर मैं टाइप ए का कैंडिडेट का बच्चा हूं तो मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैं टाइप ए का हूं, है ना, दैट इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, ठीक है। तो मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैं टाइप ए का हूं? तो देखो क्या क्या ऑप्शंस है सर हमारे पास। तो हमारे पास प्रूफ करने के लिए ये सारे ऑप्शंस है बच्चा, है ना, हमारे पास प्रूफ करने के लिए ये कुछ ऑप्शंस है कि क्या मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, हाँ अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप टाइप ए के हो। क्या मेरे पास डोमिसाइल है, क्या मेरे पास स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है, जो भी आप क्लिक कर सकते हो, मैंने ये क्लिक कर दिया, ठीक है, ऐसी बात होगी। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करना है, देखो है ना, वहां क्लिक कर दिया या ऐसे आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच, आपने 12th कहां से किया, नागपुर से किया, लेटेस्ट एग्जांपल मैंने। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट पास HSC और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, वो भी अगेन, ठीक है। फिर उसके बाद में तालुका सिलेक्ट करो, तो मैंने तालुका वगैरह सिलेक्ट कर दिया, तो अपने आप होम यूनिवर्सिटी वो बता देता है, हमें नहीं करना होता। अब बस आपको बताना है कि आपने कौन सी सिटी कौन से एरिया से आपने कुछ अपना 10th 12th किया। फिर उसके बाद कैटेगरी डिटेल्स आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कैटेगरी डिटेल्स में आपको बताना है कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ओपन, SC ST, है ना, जो भी यहाँ है, NT 1B जो भी है सारे OBC, ये सारा है। इसमें से आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। चलो अगर हमने कोई क्लिक किया, मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लूंगा आपके साथ। तो अगर मैंने क्लिक किया, लेट अस अज्यूम कि मैंने ओपन का क्लिक किया, ठीक है। तो ओपन का क्लिक किया बेटा मैंने, तो आप देखो यहाँ पे क्या आया, कैटेगरी मैंने ओपन लिखा, फिर आपको इनकम पूछता है। आपका इनकम आपको अच्छे से रखना है। एक्चुअली आपने पहले जो डाला था ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा जो स्टार्टिंग में डाला था, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको ये लिखना है कि आप EWS से अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। देन दिस इज व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट, यस और नो। आपके पास डॉक्यूमेंट है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है, ये बात हो गई। फिर एंटर कास्ट नेम, यूजुअली क्या कास्ट है क्या नहीं है, तो मैंने हिंदी लिखी, मैं हिंदी हूँ, और कुछ कुछ अपना अपना कास्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चा। तो यहाँ तक आ गया EWS के लिए वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट है ना, कैटेगरी डिटेल्स में आपने यहाँ तक बोल दिया। अब इसके बाद है ना, देखो आप स्क्रीन देखो अच्छे से, मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स लिए, तो आप देखो सारा चीज कि क्या क्या मिल गया आपको। कैटेगरी के बारे में डाल दिया, इनकम आ गया, हमने EWS के लिए अप्लाई किया या नहीं किया, मैंने बोला यस। यहाँ पे बोल रहा है क्लिक हियर फॉर प्रोफॉर्मा 5, यस क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब कंटिन्यू कर दे, आपने कास्ट नेम भी लिख दी। इसके बाद आपके पास EWS सर्टिफिकेट है या नहीं, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे
सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर नहीं रहा तो हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हमें बाद में मिलने वाला हो तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, स्टेटस बताओ आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास है तो यस लिख सकते हो, अगर आपके पास नहीं है दोनों यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। फिर अगर आपने अप्लाई किया है, स्टेटस है, तो उसका एप्लीकेशन नंबर, वो डेट क्या था एप्लीकेशन का, वो सारा डिटेल्स यहाँ डालना है। कौन से तालुका से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने वो लिया है, ये सारा डिटेल्स यहाँ डालना है ना। तो काफी अच्छे से डिटेल में आप ना ये फॉर्म फिल कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। लेट अस अज्यूम कि सर मैं ओपन नहीं हूँ, है ना, मैं एससी कैटेगरी का हूँ। कैटेगरी वालों का भी एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो मैं अगर एससी से हूँ तो मुझे कैसे मिलेगा सर, क्या क्या मिलेगा? तो देखो कैटेगरी टू विच यू बिलोंग एससी, फिर आपको उसमें भी है ना सिलेक्ट कास्ट टू विच यू बिलोंग, ये आपके यहाँ ऑप्शन होंगे, आपको पता होगा आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उस पर लिखा हुआ होगा। हाँ तो आप देखना ये मिल जाएगा। फिर सिलेक्ट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग, ये NT2 C वगैरह वगैरह आपको देना है, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। अगेन आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है या अप्लाई किया है उसका ऑप्शन देता है, और वहां पे उसका डिटेल आपको डिटेल डालना है। अगर आपके पास है तब भी आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो भी है सारा। आपने अप्लाई किया है, सारी डिटेल्स आपको डालनी है। ठीक है बच्चों, नॉन ऐसा नहीं कि आपके पास होना ही चाहिए डॉक्यूमेंट, अगर आपने अप्लाई किया आपके पास एप्लीकेशन नंबर जरूर होगा, वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, पुट करना है। ठीक है बच्चों, ओके। ओबीसी वालों के लिए भी अगर आपको देखना है ना, आई हैव जस्ट चोजन अदर, अलग अलग लिया है मैंने, ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। पूरा डिटेल में आपको बताने के लिए मैंने अलग अलग स्क्रीनशॉट्स यहाँ लिए हैं। ठीक है, तो ओबीसी का भी आप देखोगे तो ओबीसी में भी कौन सी कास्ट है, क्या है, नॉन क्रीमी लेयर है या नहीं है ना, सारी चीजें यहाँ पूछेगा वो आपसे। तो आप है ना, आपके पास है नहीं है, आपने अप्लाई किया है नहीं किया है, सारा आपको यहाँ पे पुट करना है अच्छे से। और जब भी आपने अपनी कैटेगरी के बारे में डाल दिया पूरा, उसके बाद है सेव एंड प्रोसीड, है ना, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको स्टेप समझ में आ रहा है ना क्या करना है इस स्टेप में? ठीक है, अब इसके बाद तो चलो कैटेगरी का डिटेल्स हो गया, हमने कैंडिडेट टाइप बता दिया, होम यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया, कैटेगरी के बारे में बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। अब नेक्स्ट ये फॉर्म ऐसे बड़ा सा फॉर्म है, एक के नीचे एक चलता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है सर? देखिए अगला है हमारा स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स, कि क्या हम पर्सन विद डिसेबिलिटी है, PWD है, मोस्ट ऑफ द जनता नहीं है ना, तो आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। क्या आपके पेरेंट्स डिफेंस में है? अगर है तो यस, लेकिन मोस्ट ऑफ द जनता नहीं होगी तो नॉट एप्लीकेबल। इनकम अपने आप आ जाता है। क्या आप TFWS के लिए अप्लाई करने वाले हो? अगर अप्लाई करने वाले हो तो यस, नहीं अप्लाई करने वाले तो नो, है ना, ये आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, क्या आप TFWS के लिए ट्राई करना चाहते हो, है ना, उससे कोई बुराई नहीं है, आपके पास बस इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपने डाल दिया, ये सब आप यस नो वगैरह करके डाल दो। और नीचे आता है आर यू एन ऑर्फन, इसी का इमेज एक और बार है, नीचे आता है आर यू ऑर्फन, यस और नो, है ना, तो ये आपको ऐसे फिल करते जाना है, तो यूजुअली नो। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स होने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो यस नो करते करते आप जाओगे। ओके, फिर ऑर्फन के बाद क्या सर? तो देखो ऑर्फन के बाद नेक्स्ट आता है माइनॉरिटी डिटेल्स। ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो माइनॉरिटी का सोच रहे हैं। ठीक है, तो माइनॉरिटी डिटेल्स इस स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक है बेटा, तो माइनॉरिटी डिटेल्स के बारे में क्या सर? तो देखो बेटा अच्छे से, है ना, माइनॉरिटी डिटेल्स के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे सोच रहे हैं ना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी लेने का, राइट, क्या होता है सर? ये वही ना, आपके अगर एलसी पे मेंशन्ड हो या आप प्रोफॉर्मा देके कुछ तरीके से साबित कर सकते हो कि मैं गुजराती हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं और समथिंग समथिंग हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे फायदा ले सकते हैं, कुछ कॉलेजेस में बहुत बहुत एडवांटेज होता है इसका। ठीक है बच्चों, तो माइनॉरिटी डिटेल्स के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, तो माइनॉरिटी डिटेल्स, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी वगैरह, तो यस नो, अगर नहीं है तो नो। यस बोलोगे फिर आपको फिल करना पड़ेगा, नो बोला तो कुछ नहीं आएगा। तो कौन सा माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक है, रिलीजियस है, वो आपको बताना पड़ेगा। राइट, आपने स्टार्टिंग में याद है हिंदी लिखा था, वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मैंने बोला मेरा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और हिंदी है, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी। ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, माइनॉरिटी डिटेल्स अच्छे से डालना है। तो ये स्पेशल रिजर्वेशंस हो गए, हमने बता दिए हमारे। अब नेक्स्ट आया हमारा, है ना बच्चों, क्वालिफिकेशन के बारे में, 10-12 के बारे में। आपको अभी तक की पूरी जानकारी समझ में आई? कैटेगरी डिटेल्स कैसे कैसे फिल करनी है, क्या क्या करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाऊंगा मैं आगे, बट अभी क्लियर कर लो ना क्या क्या स्टेप्स है, कैसे कैसे करने वाला हूं मैं। उसके बाद सर अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स, मतलब आपने 10th कहां से किया, कैसे किया, वो सारा बताना है आपको। 12th कहां से किया, कैसे किया, वो सारा बताना है, कितना मार्क्स आया था। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको बतानी है। देखो, तो एसएससी बोर्ड कौन सा, है ना, कौन सा पासिंग ईयर, आपका सीट नंबर, अगर आप इतना डालोगे ना तो अपने आप वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा, है ना, अपने आप ले लेगा। अगर नहीं लिया उसने इन्फॉर्मेशन तो कोई बात नहीं, आप पुट कर दो, है ना, अपने मार्क्स जितने भी है, कि आपको एसएससी मैथ्स में कितना मिला। ठीक है, परसेंट वो अपने आप कैलकुलेट करता है। आपका साइंस में कितना मिला,
इंग्लिश में कितना मिला, पूरा एग्रीगेट कितना है। कुछ बच्चे कहते हैं बेस्ट ऑफ 5 डालू क्या, ये डालू क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा इसके बारे में प्रेशर मत लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको पूरे के पूरे डालना है, पूरे डालो, बेस्ट ऑफ 5 डालना है, बेस्ट ऑफ 5 डालो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा इससे। ठीक है, तो 10th हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपने क्या किया है, नेक्स्ट चीज 10th के बाद में नेक्स्ट आता है कि आपने 12th किया है या डिप्लोमा किया है, अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे HSC किया है या 12th डिप्लोमा किया हुआ है, तो ऐसे ये क्या, ये सिलेक्ट करोगे आप। ठीक है, जैसे ये सिलेक्ट करोगे फिर आपको और पूछेगा कि आपने कहाँ से किया है ना, बोर्ड का नाम कौन सा था, पासिंग ईयर कौन सा है, सीट नंबर कौन सी है ना, आपका नाम क्या है वगैरह वगैरह, है ना, पासिंग स्टेटस क्या है, पास हो गए कि और कुछ चल रहा है आपका ना, ये सब। तो हम तो पास ही लिखेंगे। ठीक है, अपना नाम वाम लिखेंगे, ये सारा डिटेल हम डालेंगे, है ना, आराम से। ठीक है बच्चा, फिर जैसे ही आप ये सारा डिटेल डालते हो ना, तो यहाँ पे नीचे आता है गेट HSC डेटा। ठीक है, जैसे आप ये सब डालते हो ना, नाम वाम वगैरह वगैरह, है ना, मम्मी का नाम वगैरह, ये सारा डिटेल डालते हो, तो उसके बाद में आपको डालना है गेट HSC डेटा। जैसे गेट HSC डेटा में लिखो, क्लिक करोगे तो आपका मार्क्स अपने आप फिल होके आ जाएगा, है ना। जैसे ही मैंने उस बच्चे का डाला, मेरा तो बहुत पुराना था, ठीक है, जैसे ही उस बच्चे का डाला मैंने, है ना, उस बच्चे का तो अपने आप मार्क्स फिल कर देता है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाय चांस अगर फिल नहीं किया, आप खुद से भी भरोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस सही भर देना। ठीक है बेटा, तो ऐसा हमारा ये पूरा 10th 12th के पूरे मार्क्स आ जाते हैं। फिर सेव एंड प्रोसीड करना है। ओके, जैसे ही आपने किया 10th 12th के मार्क्स डाले, फिर आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप क्वालिफिकेशन डिटेल्स, मतलब कि अपने मार्क्स डालना, ये भी पूरा हो जाता है। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बस कंफ्यूजन ये होता है बच्चों को कि सर बेस्ट ऑफ 5 डालू, पूरा डालू, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्रीगेट पूरा डालो, बेस्ट ऑफ 5 डालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। फिर अगला स्टेप आता है कि आपने जेई मेंस के थ्रू अप्लाई करना है या नहीं। तो यहाँ पूछेगा आपसे, हैव यू अपीयर्ड फॉर जेई मेंस, जहां 22 है वहां 23 आ जाएगा। आप यस और नो बताओगे। आपने नहीं किया, नो कर दो। आपने किया है लेकिन आप नहीं चाहते कुछ, तो भी नो कर दो, बट किया है तो कर डाल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने अप्लाई किया है, चाहे भले 1% क्यों ना आया हो, आप यस बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यस, जेई का एप्लीकेशन नंबर डालो और अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालो, और गेट जेई स्कोर, वो अपने आप स्कोर जो है फेच करेगा, आपको डालना ही नहीं पड़ेगा। तो ये सब आप स्टेप करोगे। ठीक है, जैसे ही आप करोगे, मैंने अपने एक बच्चे का डाला लास्ट ईयर के, तो जैसे ही यहाँ डाला तो देखो उसका स्कोर अपने आप आ गया, है अपने आप आ गया। ठीक है, तो ये देख लेना सही है नहीं है, फिर 7 प्रोसीड। ठीक है, जैसे 7 प्रोसीड करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, है ना। व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप बेटा? तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा अब हमारा डॉक्यूमेंटेशन का, हमारा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाला हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर की बात जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, डायमेंशन के साथ रखना है अपने इसी कंप्यूटर में जहां से आप फिल कर रहे हो। अगर आप साइबर कैफे से भर रहे हो तो साइबर कैफे में पहले वो फोल्डर लाना है आपको जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि अब बारी आ गई डॉक्यूमेंटेशन की, राइट। तो आपको यहाँ पे फोटोग्राफ को अपलोड करना है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है। ठीक है, कैसे क्या सब बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। ठीक है बच्चों, हाँ आराम से देखना। तो जैसे मैंने, है ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप होता है, डॉक्यूमेंट टाइप, तो पहले फोटोग्राफ मैंने सिलेक्ट किया, फिर फोटोग्राफ पे, यहाँ पे फोटोग्राफ जैसे सिलेक्ट करूंगा ना, तो यहाँ पे कुछ आ जाता है, इसको क्लिक करना है, ओपन वगैरह करना है, आपके फोल्डर से वो लेके आ जाएगा आपका फोटो। देखो मेरा कितना बढ़िया सा फोटो उसने ले लिया। डायमेंशंस वही जो मैंने स्टार्टिंग में कहे थे, है ना, उसी के अंदर के होंगे तभी, अदरवाइज एरर देगा, आपको साइज चेंज करके फिर डालना है। ठीक है, फिर वैसे ही सिग्नेचर को क्लिक करो, सिलेक्ट फोटो अपलोड टाइप में, पहले मैंने फोटोग्राफ सिलेक्ट किया था, आप सिग्नेचर, तो आप सिग्नेचर को आप यहाँ से लेके आओ, ओपन करके वगैरह वगैरह, अपलोड पे क्लिक करके, हाँ ये अपलोड पे क्लिक करके आप ना इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो आप अपलोड पे क्लिक करोगे और आपको अब नेक्स्ट आपको सिग्नेचर आपकी देनी है। देखो मैंने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया, यहाँ दिखेगा आपको, फोटोग्राफ दिखेगा, सिग्नेचर दिखेगा, है ना, आपका सब अगर डायमेंशन सही है। फिर 7 प्रोसीड। ठीक है, जैसे 7 प्रोसीड करते हैं, अब बारी आती है डॉक्यूमेंटेशन की, कि हमको जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से डालने हैं, कौन कौन से रखने हैं, वो दिखाएगा अभी आपको। ठीक है बेटा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जो है ना, सबको अलग अलग आता है बेटा, ये सारा डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है सबको अलग अलग आता है। हाँ, जिसने जो कैटेगरी जो सिलेक्ट किया है, किसी ने अगर माइनॉरिटी सिलेक्ट किया है, नहीं किया है, उसके हिसाब से। तो लेटेस्ट सबके इसमें ये तो दिखेगा ही दिखेगा आपको। पहली चीज कि इंडियन नेशनलिटी का जो प्रूफ है, इंडियन नेशनलिटी का प्रूफ हम LC लगा सकते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, है ना, ये सारा चीज हम लगा सकते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा बर्थ हुआ है, तो अगेन यहाँ पे भी सेम डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, LC, बर्थ या फिर डोमेसाइल। तो सर दोनों को सेम लगा सकते हैं क्या? यस बच्चों, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप लिविंग सर्टिफिकेट दोनों के लिए यूज कर सकते हो, नेशनलिटी प्रूफ करने के लिए अगर उसमें इंडियन लिखा हो तो, और बर्थ प्रूफ करने के लिए अगर उसमें बर्थ लिखा हो तो, है ना, महाराष्ट्र लिखा हो आपका बर्थ, नहीं लिखा है आप डोमेसाइल लगाओ, है ना। यहाँ पे लेकिन नेशनलिटी के लिए तो यूजुअली
एलसी होता है, अगर वो भी नहीं है तो फिर नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हो। समझ रहे हो बच्चों? तो एलसी दोनों जगह, सर सेम डॉक्यूमेंट दोनों जगह, यस सेम डॉक्यूमेंट दोनों जगह रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इनकम का, शायद मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया होगा, इसलिए मेरी लिस्ट में आया, राइट। तो इनकम का सर्टिफिकेट जो भी आपको मिला है। फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट फॉर लिंग्विस्टिक, मैंने लिंग्विस्टिक रखा था, यस, तो डिक्लेरेशन रखना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो एक प्रोफोर्मा, प्रोफोर्मा ओ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? प्रोफोर्मा ओ, है ना। प्रोफोर्मा जो है, अंडरटेकिंग जो है कि मैं कहना चाहता हूं कि मैं हिंदी माइनॉरिटी से हूं, ऐसा ऐसा ऐसा, वो मैं फॉर्मेट आपको दे दूंगा, ऐप में आपको सब मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने ईडब्ल्यूएस से किया है तो मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, है ना। तो एलिजिबिलिटी प्रोफोर्मा 5 डालना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, है ना, वो यहाँ डालना है। फिर उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, अपना 10th वाला सर्टिफिकेट, है ना, 12th वाला सर्टिफिकेट और एमएसटी स्कोर कार्ड, है ना, ये सारा आपको ये मांग रहा है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से 500 KB से नीचे एक एक करके अपलोड करना है, एक साथ नहीं, है ना। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। यहाँ व्यू का ऑप्शन आता है, जैसे आप अपलोड करते हो ना, देखो कैसे दिखता है आपको। जैसे आपने अपलोड करते हैं ना बेटा, ऐसे दिखने लगेगा आपको, ठीक है, इस तरह कुछ दिखने लगेगा आपको, ओके बेटा। तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये पीडीएफ 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 दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये प्रोसेस होगी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। कोई भी गलत हुआ, कोई भी साइज नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट गलत हुआ तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, वापस से रीअपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गलती से कोई और डॉक्यूमेंट किसी और जगह लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट करो, देखो डिलीट का है ना बेटा, और फिर वापस से यहाँ पे अपलोड का साइन आ जाएगा, अपलोड कर सकते हो, है ना, कोई चिंता मत करो। फिर उसके बाद अब आती है लास्ट स्टेप, हमने सारे डिटेल्स दे दिए। आपके कैटेगरी के हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से वो आपको फी पे करने बोलेगा। इस प्रोसेस की फ्री है बेटा, ये जो आप रजिस्टर कर रहे हो इसकी फी है। तो ईडब्ल्यूएस के थ्रू किया मैंने तो 600 रुपीज है। हो सकता है अलग अलग के लिए अलग अलग फीस हो, किसी की 1000, किसी की 800, किसी की और कुछ, तो आपको फी पे करनी है। सेव एंड प्रोसीड, ठीक है। ये करने के बाद आप देख सकते हो कि आपका पूरा एप्लीकेशन फी पे कर दोगे आप यहाँ पे। फिर जैसे आपने पूरा पे कर दिया तो आपको ऐसे दिखेगा, है ना, जैसे आपने कर दिया इस तरह दिखेगा कि प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आपने पूरा एप्लीकेशन कर लिया है, आप प्रिंट कर लो। प्रिंट करना है अपने को, रखना है, यहाँ छोड़ना नहीं है प्रोसेस को, प्रिंट करो। अभी प्रिंटर नहीं है सर, सेव कर लो ना पीडीएफ में, उतना तो कर लो, ठीक है। और बाय चांस कुछ भी एडिट करना हो तो यहाँ मिलता है टू एडिट डिलीट चेंज द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, आप कर सकते हो, यहाँ एक बटन मिलेगा आपको, ठीक है बेटा। तो प्रिंट आउट करके रखो अच्छे से, एप्लीकेशन आईडी वगैरह रखो अपने पास, है ना, बहुत काम आएगा, ओके। तो ऐसा पूरा प्रोसेस है ना, पूरा प्रोसेस इस तरह है। फिर आपको ना आखिरी में ये दिखेगा, ध्यान से, जब पूरा हो गया तो जैसे आपने प्रिंट वाला कर लिया तो आपको यहाँ दिखेगा स्टेटस क्या है। जैसे कि आपको दिखेगा टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कितने, 7, टोटल डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए वो 7, अगर बाई चांस एक आध नहीं है आप बाद में भी कर सकते हो, यहाँ पे दिखेगा 6। टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, यहाँ पे अगर होता तो 1-2 कुछ दिखता। तो हमारा ये पूरा ऐसा प्रोसेस होगा, इस तरह का पूरा प्रोसेस होगा। आपको आधा घंटा 1 घंटा सब लगेगा। जो मेरे प्रो प्रीमियम बैच के बच्चे हैं उनको मैं लाइव कराऊंगा, आप सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहना, ठीक है। हम लोग जूम पे लाइव, मैं भी इधर एक बच्चे का भरूंगा, आप भी उधर करना, हम सब करेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे भी हम लाइव करने की कोशिश करेंगे उसी को, डोंट वरी, आपके साथ आराम से करेंगे, गड़बड़ नहीं करनी है, घाई नहीं करनी है, जल्दी नहीं करनी है, आराम से। अपने पास बहुत टाइम होता है, 4-5 दिन 6 दिन का पूरा समय मिलता है हमको, ठीक है बच्चों। कुछ डाउट्स होते हैं बच्चों के, है ना, बहुत कॉमन डाउट्स जो हम यहाँ ले सकते हैं कि सेंट्रल ईडब्ल्यूएस चलता है क्या सर, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का होता है। तो बेटा नहीं चलता, है ना, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस नहीं चलता, है ना, स्टेट ईडब्ल्यूएस ही चाहिए, ठीक है। सर कास्ट के लिए अप्लाई किया है बट 2-3 महीने में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। एडमिशन के दिन तक, 1 महीने के बाद आपकी एडमिशन होने वाली है, तब तक आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट का ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं तो आखिरी राउंड में आप ओपन में आ जाओगे, ठीक है। तो आपको एडमिशन तक चलेगा, अभी आप अप्लाई कर रहे हो, रिसीट के साथ, एक्नॉलेजमेंट लेटर के साथ चलेगा। फिर उसके बाद सर माइनॉरिटी के लिए और कुछ करना पड़ता है क्या, मेरे मदर टंग नहीं मेंशन्ड है, मदर टंग अगर मेंशन्ड है एलसी पे तो बहुत सही, नहीं मेंशन्ड है उस केस में क्या करूं, तो आप प्रोफोर्मा ओ करके कर सकते हो अप्लाई। अब बाद में आप एक हाथ प्रूफ देना पड़ेगा कि यार मैंने कहां से दूंगा सर, तो कोई मंदिर से, कोई समाज से, कोई ट्रस्ट से, जो आपके गुजराती का है तो गुजराती कोई ट्रस्ट होगा जहाँ पे आपको मिल जाएगी यार मेरे पापा और मैं, हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो इस तरह आप दे सकते हो। सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद बेटा आपको नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा कि आपको इनको फिजिकली वेरीफाई करना होगा, आपको इनको फिजिकली वेरीफाई करना होगा एट एफसी। एफसी मतलब फैसिलिटेशन सेंटर, ओके। तो ये क्या होता है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, है ना, ये आपके आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं जहां पे आपको सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं, जहां पे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और वहां पे स्टैंप मिलेगा आपको कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वही ये है और सही है, ठीक है। तो ऐसा पूरा ये प्रोसेस होने वाला है, बढ़िया सा, अच्छा सा, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है,
खुश होते हुए आराम से स्माइल करते हुए इस प्रोसेस को, इस जर्नी को एंजॉय करना है। रही बात सर कॉलेज का लिस्ट कौन सा डालूं, ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, वो भी मैं डिटेल में आपको हर चीज बताऊंगा इस चैनल पे, हर स्टेप पे कि कौन सा ऊपर डालूं सर, वीआईटी का मेक डालूं या डीवाई पाटिल का एआईडीएस डालूं। राइट सर, मेरा 83 परसेंटाइल है, मैं मैकेनिकल सिविल ऐसी ब्रांच लूं या मैं आईटी सीएस लूं, बहुत नीचे सर, सी अगर लोनावला मिल रहा है मुझको, या मुझे मोजे कॉलेज मिल रहा है सर, या मुझे डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग मिल रहा है सर, मैं यहाँ पे सीएसआईटी करूं या मैं ईएनटीसी करूं एमएमसीओई करवे नगर में, या लेटर से एपी शाह एंकर एंड शाह एंड एंकर, ऐसे अलग अलग कॉलेजेस में। सर क्या करूं, बहुत कंफ्यूज्ड हूं, कौन सी ब्रांच अच्छी लूं, ये सारा मैं डिटेल में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, है ना। मैं बस अभी थोड़ा बिजी हो गया था, है ना, जो 1-to-1 काउंसलिंग है उसमें, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत है। हाँ, ये प्रोसेस है क्या, ये वेरीफाई वगैरह हो गया आपका सारा डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद अगला स्टेप है रैंक आएगा आपका, है ना, तो रैंक आएगा, उसके बाद हमारे ऑप्शन फॉर्म फिलिंग होंगे, तो आराम से 10-12 दिन है हमारे पास, है ना, इस मंथ के एंड तक यही सब चलने वाला है। तब तक हम आराम से लिस्ट बना लेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो डालूंगा, पुणे मुंबई परसेंटाइल वाइज, नागपुर नासिक हर जगह के। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड ऑलवेज एंड स्टे हैप्पी। तो अच्छे से सारी चीज करनी है, इन्वॉल्व होना है, मचाना है हमको, अच्छा कॉलेज पाना है। ऑल द बेस्ट बच्चों।